हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बिगेस्ट टेक्निकल नॉलेज में। आज मैं आपको देने वाला हूँ एक छोटा सा इक्विपमेंट जिसको आप जानते भी होंगे। ये होता है कैपेसिटर। इसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है और मैं आपको बताने वाला हूँ आज इसकी पूरी नॉलेज। आप जानते हो, आपको दिख भी रहा होगा कि 15 यूएफ का कैपेसिटर है, जो कि एक रनिंग कैपेसिटर है जिसको फिक्स्ड कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो इसका जो कैपेसिटर का जो फेराड है, ये जो यूएफ लिखा हुआ है 15 यूएफ, ये होता है फेराड। और प्लस माइनस 5% मतलब जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो प्लस माइनस 5% होगा। फिर इससे आगे आपको दिखाई दे रहा होगा 450 VAC। तो VAC का मतलब आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट। VAC की जो फुल फॉर्म होती है वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट होती है। फिर इससे आगे आप चलते हैं, आप देखोगे कि इस पर लिखा हुआ है 50-60 HZ का जो मतलब होता है वो होता है हार्टेज जो होता है। तो अब आपको इसमें एक बात बता दूं, जो आपने तो ज़्यादातर जो देखे होंगे वो सिर्फ दो ही तरह के कैपेसिटर देखे होंगे, रनिंग और एक स्टार्टिंग। जैसे इस पर 15 लिखा हुआ है, फिर स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होगा उसमें 2 यूएफ लिखे होंगे, 150 प्लस 170 या 120, मतलब 20 का अप डाउन होता है उसमें भी। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, रनिंग कैपेसिटर जो होते हैं ये फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं। जो पॉलीजेड जो कैपेसिटर होता है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं उनमें वो जो होता है 120 और 150 इस तरीके से लिखा हुआ होता है। आप देख सकते हो और भी है, मगर मेरे पास अभी यही है तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और तो इसके बाद जो है ये कितने टाइप के होते हैं, अब इनके टाइप के बारे में आपको बताऊँ तो ये होते हैं 3 टाइप के। एक तो फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, दूसरा होता है तुम्हारा फिक्स्ड कैपेसिटर के साथ दूसरा होता है पॉलीजेड, और तीसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ये 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं और इनको बनाने का जो प्रोसेसर है वो भी बिल्कुल सेम सही है। जो कि मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तो ग्लास का यूज़ होता है और एक केमिकल होता है उसका यूज़ होता है, सैरमिक का, और एक प्लास्टिक, और फिर इसमें लगती है एक फिल्म। बाकी इसमें ऑयल वाला है तो ऑयल लगेगा, और फिर पेपर का यूज़ होता है, और एक माइका की शीट होती है, माइका जो लगी होती है तो उसका भी इसके अंदर यूज़ होता है। तो और इसके बाद एयर इसमें डाली जाती है, एयर डालने के बाद इसमें ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें इसके बनने का जो प्रोसीजर है, इन सब चीज़ों को मिल करके ये बनता है। और इसका जो लगभग शुरुआती दौर है जिसे माना जाता है, तो वो माना जाता है 1740 के आसपास, 1740 के आसपास इसके सन माना जाता है। जो इसका मेकिंग प्रोसीजर है, वर्क की बात कर लेते तो थोड़ी इसकी वर्क जो करता है, ये वर्क करता है तुम्हारा वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी करंट को इक्वल रखने के लिए। ये इसका वर्क होता है, जो कि यूज़ और करने में जो हमारा करंट होता है उसको आप बराबर देख सकते हो। तो अब ये पे छोटी मात्रा में रखा हुआ कैपेसिटर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि हमारी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कभी कभी डाउन हो जाती है। तो इसमें भी एक अलग पार्ट दिया हुआ है, आपको दिखा दूँ, आप पढ़ भी सकते हो। ये देखिए, इसमें ये कैपेसिटर बैंक दिया हुआ है, और कैपेसिटर बैंक इसका बहुत बड़ा होता है कैपेसिटर बैंक, जो कि इसकी फ्रिक्वेंसी के जो आने वाला 11,000 वोल्ट है उसको अगर डाउन होता है तो इस कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि वोल्टेज बिल्कुल करंट की जो मात्रा है वो इक्वल हो जाती है, स्थिरता पैदा हो जाती है, उसमें अप डाउन कम होता है और स्थिरता बनी रहती है, जिससे कि वोल्टेज सही जाते रहता है। बस भाई, कैपेसिटर के बारे में और नॉलेज लेने के लिए या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कुछ भी।